आज की कहानी है शापित कमरा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मीरा एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु लड़की जो अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित थी, अपने कॉलेज हॉस्टल में नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। हालांकि वह अपने कमरे के पास के श्रापित कमरे के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे इस रहस्यमय कमरे की ओर आकर्षित कर रही थी। हॉस्टल का रहस्यमय कमरा। मीरा ने देखा कि उसके हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका नंबर था 303 और उसके बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। यह कमरा कई महीनों से खाली था और इसके बारे में हॉस्टल के अन्य निवासियों ने बहुत कम ही बात की थी। मीरा को यह अजीब लगा कि इतनी अच्छी स्थिति में एक कमरा खाली क्यों था। एक दिन जब मीरा अपने रूममेट रश्मि और पल्लवी के साथ बात कर रही थी तो उसने उनसे कमरा नंबर 303 के बारे में पूछा। रश्मि और पल्लवी ने उसे बताया कि यह कमरा लंबे समय से बंद पड़ा है और इसके बारे में बहुत सी अजीब कहानियां चलती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, जबकि दूसरों का मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है। एक रात मीरा के मन में यह कमरा देखने की तीव्र इच्छा उठी। उसने तय किया कि वह उस कमरे की गुप्तताओं में जानने की कोशिश करेगी। उसने रूममेट को उसके प्लान के बारे में पता चला और उन्होंने उसे सावधान किया, लेकिन मीरा की जिज्ञासा ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं सुना। मीरा ने चुपके से ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उसने कुछ समय तक मेहनत की और अंततः ताले को तोड़ने में सफल रही। कमरा अंधेरों और धूल भरा था। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे का वातावरण और भी भयावह लगने लगा। कमरे के अंदर जाकर मीरा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र थे और एक पुराना पियोना कोने में रखा था। जैसे ही उसने पियोने की चाबी को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और पियोने की आवाज़ गूंजने लगी। मीरा ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। तभी मीरा ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली आकृति उभर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक महिला की आत्मा सामने आई। आत्मा ने मीरा से कहा कि वह कई साल पहले यहाँ एक दुखद मौत का शिकार हुई थी। उसके साथ हुए अन्याय और दर्द के कारण उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई थी। आत्मा ने मीरा को बताया कि वह एक मशहूर गायिका थी जिसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को इस कमरे में छिपा दिया गया था। उसकी मौत का मुख्य कारण उसकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया था, क्योंकि उसके संगीत ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था। आत्मा ने मीरा से अनुरोध किया कि वह उसके बारे में सच्चाई को उजागर करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मीरा ने आत्मा के साथ एक वादा किया, वह सच्चाई को सामने लाएगी। उसने सबूत इकट्ठा किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उसके द्वारा जुटाए गए सबूतों ने यह साबित किया कि वास्तव में उस कमरे में एक भयावह घटना हुई थी। मीडिया और प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उस पुराने मामले की फिर से जांच की गई। कमरे की सच्चाई सामने आने के बाद हवेली को फिर से साफ किया गया और एक स्मारक बनाया गया जिसमें उस गायिका की याद को जीवित रखा गया। मीरा की सहसाकिता और सत्य की खोज ने न केवल उस आत्मा को शांति प्रदान की, बल्कि हॉस्टल को एक नई दिशा भी दी। मीरा उसके साहस और सच्चाई की खोज के लिए सराहा गया और उसे पता चला कि कभी कभी अज्ञात का सामना करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चाई का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और जब हम सच्चाई की खोज करते हैं तो हम केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।